Hello everyone, my name is Vikas and welcome to my channel. My channel name is English Study with Vikas. आज हम लोग इस क्लास में आपको वॉइस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं। वो ऐसा कंसेप्ट है ना जो एग्जैक्टली वॉइस के मतलब को निकाल के देता है आपको कि वॉइस होता क्या है, मतलब वॉइस का मीनिंग क्या है, उसको यूज करते तो क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस सारे चीजों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप बहुत सारी चीजों को समझ पाइएगा वॉइस से रिलेटेड टर्म्स को। ये मेरा वादा है, मैं वादे ही नहीं, आप वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगी कि वादे होते हैं और निभाया कैसे जाता है। ओके, थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन अजीब कब लगेगी जब आप समझ लेंगे, तब आपको लगेगी थोड़ी सी अजीब, क्योंकि आपने बहुत कुछ यूनिक सीखा। ये आपको चैलेंज लगेगा, है ना। चलिए, क्या है वॉइस जो टर्म होता है ना सर, वॉइस जो है ना, वॉइस का मतलब ये होता है कि एक वक्ता होना चाहिए, ठीक है ना, जो कोई भी इंफॉर्मेशन को गेदर करे लेकिन अपना नाम ना बताए। एक वक्ता का ये मतलब होता है एक स्पीकर, एक डूअर होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप वीडियो देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं, एक्शन करने वाला मैं ही डूअर हुआ ना। आर यू गेटिंग दिस? तो वॉइस में एक डूअर होना चाहिए, लेकिन डूअर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता, करता भी है तो बाई से रिप्रेजेंट करता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन तब वॉइस का क्यों यूज करता हूं ना, बाई के दिखाने के लिए खाली यूज करता हूं मैं वॉइस। क्या यही मतलब है कि यू नो आई राइट अ बुक, आई रोट अ बुक, मैंने एक बुक लिखा, आई रोट अ बुक। इसको चेंज कर दो, ठीक है, अब बुक, इसको चेंज कर दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ला दो, अब बुक, वाज, पास्ट इंडिफरेंट है तो वाज में लेके आ दो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, रिटर्न, V3 लगा दो और उसके बाई करके सब्जेक्ट को रख दो बाई मी। तो मैं इस सेंटेंस को, ये एक्टिव में था, क्योंकि यहां पे एक्टिव में इसलिए था क्योंकि यहां पे जो सब्जेक्ट है वो खुद काम कर रहा है। आई रोट अ बुक, मैंने एक किताब लिखा, तो मैंने लिखा, तो मैं सब्जेक्ट हूं, तो यहां पे है, डूअर तो खुद है, तो मैं इसको एक्टिव वॉइस बोलूंगा। और जिसमें डूअर बाई के रूप में हो या ना हो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। तो ये आपने मीनिंग जाना एक्टिव और पैसिव का, और एग्जांपल देखा। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, चाहे एक किताब पढ़ता हूं, तो पढ़ने वाला कौन है, मैं। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने वाले आप खुद है ना। लेकिन मैं अगर ये बताऊं कि वीडियो देखा जा रहा है, क्या आप बता पाएंगे सब्जेक्ट कौन है? नहीं। अच्छा, वो हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं है कि कब सेंस में बोला जाता है। सर ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं, बहुत सारे लॉजिक बनाए जाते हैं, इससे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। पैसिव से आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन सामने वाला बोल के निकल जाएगा, आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, वाओ व्हाट इंटेलिजेंट बॉय दिस इज, व्हाट इंटेलिजेंट गर्ल दैट इज। तो आपको ऐसा लगेगा, क्यों आपको एग्जैक्टली पैसिव का नॉलेज नहीं है सर। जिस दिन आपके पास पैसिव का नॉलेज हो जाएगा ना, आप उड़ने लगेंगे हवा में, अगर रियल में जान गए तो। ये बाई कहते, ये एग्जाम वाला टर्मिनोलॉजी नहीं सीखना, सारे लोगों को आता है कि ये ऑब्जेक्ट को ये इसमें सन लॉ याद करो, SON 1 2 3, बस हो गया काम खत्म। एक्टिव से पैसिव, ये सारी चीजों को जो मैंने चेंज करके देखा है, ये बहुत आसान है चीजें। लेकिन मैं स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मैं रियल इंग्लिश के बारे में बता रहा हूं, जो लैंग्वेज का काम करे, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करे, मैं उसकी बातें कर रहा हूं, ना कि रटम रटाई सारी चीजें बात कर रहा हूं। रटी हुई चीजें कल के दिन भूल जाएंगे, लेकिन कंसेप्चुअल चीजें जो आपके माइंड में रियल कंसेप्ट है वो कभी नहीं भूल सकते सर, क्योंकि मैंने कभी भूलने का प्रयास नहीं किया। एट द सेम टाइम मेरे को बनाने का मौका मिले तो 1000 सेंटेंस बना सकूं, क्योंकि मेरे पास कंसेप्ट्स है, ना कि मेरे को रटने वाली चीजें। मेरे को रटने वाली चीजें अच्छा ही नहीं लगता ना, मैं कैसे शेयर करूंगा आपके साथ।
आपको भी तो ऐसे ही समझना चाहिए। मैं रटवा दूं 1000 को रूल्स, क्या आप याद कर पाएंगे? असल नहीं यार, आप भी इंसान हैं, जानवर थोड़ी है। तो एक इंसान को इंसान के तरीके से सिखाना चाहिए, वो चीज मैं लाया हूं आपके सामने। समझिएगा, एकदम चीजें समझ में आएगी। पैस एक्टिव तो सब कोई जानता है, टेंस आप पढ़े होंगे तो एक्टिव चीजों को जानते हैं। मतलब इसमें डूअर खुद प्रेजेंट रहता है। डूअर मतलब करने वाला सर, करने वाला जो एक्शन को करता है। जैसे मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, आप नाचते हैं, आप हंसते हैं, सारी चीजें मैं कर रहा हूं, मैं 2 साल से उस काम को कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो टेंस में आता है। अगर आप कहिएगा कि टेंस नहीं आता आपको रियलिटी में, तो आप कंसेप्ट का कमेंट कर सकते हैं और कंसेप्ट को सीख सकते हैं मेरे से कि सर टेंस पे एक वीडियो मस्ट डेवलप कीजिए। आई रियली नीड द कंसेप्ट ऑफ टेंस। मैं डेवलप करूंगा वीडियो आपके लिए, क्यों नहीं? आप ही है तो सब कुछ है कि नहीं? चलिए, तो ये टेंस पे भी मैं वीडियो डेवलप कर दूंगा। मैं इसलिए लाया पैसिव को और वॉइस को, ताकि मैं चीजों को समझा सकूं। क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं यार, रटम रटाई बाई ये दैट मेरे को बहुत खराब लगता है। पास्ट डिफरेंट तो आज लगाइए, प्रेजेंट डिफरेंट हो तो ई से एमआर में से देखिए कि सब्जेक्ट के अनुसार क्या क्या। मैंने यार चेंजिंग करना, ये क्यों चेंज करना है यार? तो एक्टिव को यूज ही करना चाहिए, पैसिव को नहीं यूज करना चाहिए। नहीं करते हैं सर, पैसिव का यूज नीडेड है। समझिए कहां पे, जैसे सिंपल इनडायरेक्ट में हम बोलते हैं। जैसे मेरे 4-5 आदमी है मेरे दोस्त, और मैं बोल रहा हूं कि इस काम को करना चाहिए। मैं इनडायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं कि मेरे को ही करना चाहिए, आपको ही करना चाहिए। मैं बोला कि इस काम को करना चाहिए, है ना, मुझसे बात करना चाहिए। तो चारों को इनडायरेक्टली मैं सबको बोल दिया। तो ये वॉइस ऐसा पैसिव वॉइस होता है ना सर, इनडायरेक्टली अपना इंपैक्ट बहुत ज्यादा डालता है। मैं बहुत सारे एम्प्लॉय को लाया और बोला इस सामान को बेचना चाहिए। जितना जल्दी जितना जल्दी ये बिछाएगा उतना जल्दी हमारी बेनिफिट और बढ़ेगी। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको बेचा जाना चाहिए। तो कौन बेचेगा? कोई तो होगा बेचेगा, लेकिन ओनर जो है अपना काम इंपैक्टफुल डाल के चला गया। आप कीजिए, जो भी एम्प्लॉय होगा अपना बेचेगा, करेगा, है कि नहीं? तो वैसे ही होती है। जैसे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कौन कराएगा क्या मालूम है, लेकिन टीचर ने बोल के चला गया, अपना इंपैक्ट डाल के चला गया। आप सोचते रहिए। जैसे इसी प्रकार से आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए ना, रोडों की, सड़कों की मरम्मत की जा रही है, तो सड़क का मरम्मत कौन कर रहा है? लेकिन ऐसे ही लोग बोल रहे हैं मरम्मत हो रही है। कौन कर रहा है भाई? कोई तो कर रहा होगा। इनडायरेक्टली लोग बोल देते हैं, समझ नहीं पाते। तो ये जो पैसिव वॉइस होता है ना, इंपैक्टफुल होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं मूर्ति बनाई जा रही है, पैसिव वॉइस है सर। जब आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे तो कैसे आप बना पाएंगे कि एक्टिव है कि पैसिव है, किस टेंस में बना पाएंगे? तो पहले समझना पड़ेगा। मूर्ति बनाई जा रही है, कौन बना रहा है सर? क्या कोई है डूअर? नहीं। तो ये पैसिव हुआ सर, क्योंकि डूअर प्रेजेंट नहीं है, एक पैसिव का सेंटेंस है। उसे जेल भेजना चाहिए, कौन भेजेगा सर? कोई मालूम है किसी को? इनडायरेक्टली सब लोग बोल रहे हैं, पब्लिक तो इसी बोलती है ना। हल्ला उठाना चाहिए, है ना, उसके पीछे उसके आगे खड़े होकर जवाब देना चाहिए, कौन जवाब देगा सर? लेकिन बोल देते हैं पब्लिक। ये सब पैसिव है। उसे डांटना चाहिए, कौन डांटेगा यार? उसे पीटा जा सकता था, कौन पीटेगा यार? पब्लिक अपना काम करके निकल जाते हैं इफेक्टफुल। किसकी सहायता से? पैसिव वॉइस की सहायता से सर। तो ये पैसिव वॉइस है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जो होता है ना सर, पैसिव वॉइस, ध्यान से सुनिएगा डियर। पैसिव वॉइस में जो है ना, डूअर प्रेजेंट नहीं रहता सर। अगर प्रेजेंट रहता भी है ना, तो ये बाई करके प्रेजेंट किया जाता है, इसको बाई करके प्रेजेंट किया जाता है डूअर को, है ना। लेकिन रियल कंसेप्ट वही होता है जो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, पैसिव वॉइस को यूज करें कन्वर्सेशन में, ये होता है ना कि बाई में चेंज कर देना। बाई में चेंज ही कर रहे हैं तो क्यों हम बना रहे हैं पैसिव? क्या कभी क्वेश्चन किए हैं? ये नहीं होता सर। रीजन होनी चाहिए कि मैं वॉइस पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं, ये सारी चीज की खासियत होनी चाहिए।
मोबाइल से अच्छी चीज सीखना चाहिए। कौन सीखेगा? मैंने बोल दिया, इनडायरेक्टली सबको बोल दिया, ये पैसिव है सर। मोबाइल से बहुत चीज सीखी जा सकती है, ये पैसिव है सर। मुझे कपड़ा पहनाना चाहिए, कौन पहनाएगा सर? है ना? एक मकान बनाना चाहिए, कौन बनाएगा सर? मैं इनडायरेक्टली बोल दिया, है कि नहीं? तो देखिए, पैसिव का यही मतलब होता है। मैं सिंपल तरीके से बताऊं आपको, ज्यादा बोरिंग करने की प्रयास नहीं करूंगा मैं। पैसिव वो होता है जिसमें डूअर नहीं होते डियर। जिसमें डूअर हो गया ना, वो टेंस के सेंटेंसेस हो गए। तो पैसिव वॉइस को यूज करने के लिए, है ना, यह कन्वर्सेशन में लाने के लिए आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जो मैंने एग्जांपल दिया, आप समझ में नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में से किसी को समझ में नहीं है ना, आप 2 मिनट बैक कीजिए, 3 मिनट बैक कीजिए, आप देखिए, सुनिए खाली बातों को। सर जिस दिन सुनना आ गया ना, उस दिन बोलना आ जाएगा सर। इफ यू नो हाउ टू लिसन टू समवन, देन यू कैन स्पीक। हाउ टू स्पीक यू नो वेरी वेल। Yes, the methods a lot to listen. Yes, dear. है ना? कहा जाता है वही अच्छा स्पीकर होता है जो अच्छा लिसनर होता है। तो बी अ गुड लिसनर ऑफ योरसेल्फ, देन यू कैन बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ योरसेल्फ। ओके, है ना? एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसके अलावा कुछ नहीं होता सर। तो मेहनत करेंगे तो कौन जानता है फेल होगा या सक्सेस होगा। सक्सेस तो हो ही जाएंगे, आज ना तो कल डेफिनेटली हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये जो कंसेप्ट है डियर, समझिए ध्यान से। पैसिव का ये मतलब होता है कि डूअर नहीं होता। एक्शन को दिखा दिया जाता है, लेकिन डूअर को नहीं रखा जाता। मतलब इनडायरेक्टली इंपैक्ट को डाला जाता है। इस काम को करना चाहिए, उसे पीटना चाहिए, है ना? ये इंपैक्टफुल हुआ सेंटेंस, और ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं। इस कप को हटाना चाहिए, कौन हटाएगा यार? कौन हटाएगा? लेकिन मैंने बोल दिया ना। पानी समय पर पीना चाहिए, मैं बोल दिया, पीना चाहिए, मतलब सबको इनडायरेक्टली बोल दिया। तो एक पैसिव वॉइस है सर, इनडायरेक्टली बहुत इंपैक्टफुल होता है, बहुत इंपैक्टफुल होता है, बहुत यूजफुल होता है सर। बहुत एसेंशियल टॉपिक है ये, समझिएगा। पहले कंसेप्ट को समझ लिए आज इस वीडियो में। एक्टिव वो होता है जिसमें डूअर होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता ना, इनडायरेक्टली इंपैक्टफुल कोई सेंटेंस को रखना है तो पैसिव का हेल्प लीजिए, बहुत अच्छा लगता है बोलने में भी और लोगों को सुनने में भी। जैसे मैं बोलूं, 5 दोस्त है, मैं अगर एक को बुलाऊं और बोलूं कि इस काम को करना चाहिए, क्या अच्छा लगेगा उसको? नहीं। लेकिन मैं ऐसे ही बोला, मैं रख दिया एक मुसीबत, बोला इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, और कौन करेगा भाई? समझ रहे ना? तो इंपैक्टफुल होता है पैसिव वॉइस, जो भी होता है इंपैक्टफुल होता है। जस्ट ट्राई टू यूज इट, जस्ट ट्राई टू मेक अ लार्ज कंसेप्ट ऑफ योरसेल्फ। इसका लार्ज कंसेप्ट लीजिए, बनाइए, और चीजों को डीप में जाइए, उसके बाद लाइए ना, देखिए ना कंसेप्ट, आपको समझ में आएगा चीजें और भी चीजें। मैं इसके रूल, टेंस वगैरह सारे चीजें, जो चीज चाहिए आपको कमेंट कीजिए, आपको हर चीज पे, टॉपिक पे कंसेप्ट मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है, रटवाने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि आप भी एक इंसान है, मैं भी इंसान हूं। आपका जो दुख है मैं समझ सकता हूं। आई कैन फील योर पेन यार, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट एंड आई वाज द सेम। मैं भी था वैसे ही, ओके? तो मैं समझ सकता हूं। आई कैन फील योर पेन, आई कैन फील योर इमोशन, आई कैन फील योर एक्सप्रेशन, I can feel everything what you are doing right now. Okay, just enough for the today. We'll meet in another video. Okay, so have a great day. Keep laughing yourself, keep enjoying yourself, keep learning yourself. Okay, have a great day.